धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में फैलाया जा रहा है भ्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। देश के युवाओं के नाम लिखे एक भावुक पत्र में उन्होंने परीक्षा में हुई धांधली से उत्पन्न विवाद, छात्रों के आंदोलन और देश में बने राजनीतिक सामाजिक माहौल को अपने इस्तीफे की मुख्य वजह बताया है। 1. नीट यूजी परीक्षा में धांधली और सीबीआई जांच। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में स्वीकार किया कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में आई अनियमितता बेहद पीड़ादायी थी। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इसके साथ ही परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा की तारीख घोषित की गई और भविष्य में ऐसी धांधली रोकने के लिए अगले वर्ष से इसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने का निर्णय लिया गया। 2. री एग्जाम का सफल आयोजन। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पहली प्राथमिकता 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा को बिना किसी बाधा के पूरा कराना था। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाते हुए केंद्र, राज्य सरकारों और विशेषकर जिला प्रशासनों के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। 3. नैतिक जिम्मेदारी और 16 जुलाई के परिणाम। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले ही दिन से इस पूरी परिस्थिति की नैतिक जिम्मेदारी ली और इससे कभी मुंह नहीं मोड़ा। उनका संकल्प था कि परीक्षा माफिया की वजह से किसी भी मेधावी छात्र का भविष्य खराब न हो। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परिणाम संतोषजनक रहे और गरीब पृष्ठभूमि के कई मेधावी छात्रों को इसमें सफलता मिली। 4. गुमराह करने की कोशिशों से व्यथित हुए मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने छात्रों को गुमराह करने और बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, जिससे उनका मन अत्यंत व्यथित हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम उनके लिए किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, बल्कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र से बचाना उनकी प्राथमिकता है। 5. इस्तीफे के पीछे के मुख्य कारण। जंतर मंतर और देश भर में बने हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने के पीछे निम्नलिखित मुख्य वजहें बताईं। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्र विरोधी ताकतों पर रोक लगेगी और अब जंतर मंतर और देश में बने माहौल का कोई राष्ट्र विरोधी ताकत फायदा नहीं उठा सकेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं कर सकता हूं और मैं चाहता हूं कि भारत के किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे और छात्र बिना किसी मानसिक दबाव के अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 6. पीएम मोदी और प्रभु जगन्नाथ का आभार। अपनी चिट्ठी के अंत में धर्मेंद्र प्रधान ने 4 दशकों से अधिक समय तक छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधारों के लिए समर्पित रहने का जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही मंत्रिपरिषद के सहयोगियों और मंत्रालय के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहेंगे।